एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। और आज हम करने वाले हैं फ्लैमिंगो की फिफ्थ पोएम रोड साइड स्टैंड दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बच्चों आपको बता दूं कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में ये पोएम नहीं है, डिलीटेड है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में ये पोएम है। तो आज हम करेंगे रोड साइड स्टैंड। स्टैंड का मीनिंग जिसको आजकल हम बोलते हैं स्टॉल जो लगाते हैं, ठीक है, सड़क के पास जो छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही इज अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज एंड फियर्स, his reaction to the complexities of life and his ultimate acceptance of the burdens। एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये गरीबों के पोएट हैं। इन्होंने ज्यादातर गरीब लोगों के बारे में, नेचर के बारे में, लैंडस्केप के बारे में लिखा है। हमारी जो डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स है, जो हम हार्डशिप्स फेस करते हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। और अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये उस बर्डन को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि यस, these hardships and these difficulties are part and parcel of our life, कि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। Stopping by the woods on a snowing evening, birches, mending walls are a few of his well-known poems। ये उनके कुछ प्रसिद्ध फेमस पोएम्स के नाम हैं। In the poem A Roadside Stand, ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। तो इसमें इन्होंने मतलब क्या शो किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिखाया है कि जो पुअर गरीब हैं, हमारे जो हैव नोट्स हैं, मतलब हैव नोट्स जो गरीब लोग हैं, उनकी लाइफ में, और जो हैव्स यानी रिच पीपल हैं, उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली थ्रू दिस पोएम ही ऑल्सो रिक्वेस्ट द हैव्स एंड द रिच सिटी पीपल्स फॉर कंसिडरेशन फॉर द सिंपल विलेजर्स who haven't tasted the benefits of progress। यानी जो हमारे शहर के जो अमीर लोग हैं, उनसे उन्होंने इस पोएम में ये रिक्वेस्ट भी की है कि गरीब लोगों के बारे में थोड़ा सा दिल रखें, थोड़ा सा सोचें, और ऐसे गरीब लोग जिन्होंने अभी तक प्रगति के यानी जो प्रोग्रेस है उसके बेनिफिट्स को नहीं चखा है, उनकी लाइफ में अब तक भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो बिफोर वी स्टार्ट द पोएम, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द वर्ड मीनिंग्स। So have a glance over the word meanings. Now, okay, before you read, have you ever stopped at a roadside stand? क्या आप कभी किसी रोड के साथ में बने हुए छोटे से स्टॉल या शॉप के पास रुके हो? What have you observed there? और अगर आप रुके हो तो आपने वहां पे क्या नोटिस किया है, क्या ऑब्जर्व किया है? तो इसी थॉट के साथ नाउ वी विल रीड द पोएम, और हम अपने आप को उनके साथ, इस पोएम के साथ कनेक्ट होते हुए इसको समझेंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। इन द इनिशियल लाइन, एक तो इसकी राइमिंग स्कीम जो है, शेड एंड स्पैड, ए आई वुड कीप टेलिंग यू अलोंग विद द प्रोग्रेस ऑफ द पोएम। तो लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, यानी छोटे से एक घर है, छोटा सा रोड के साथ में बना हुआ है। उस घर में उसके मालिक ने थोड़ी सी शेड को, छत को आगे को मीन्स एक्सटेंड कर लिया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, एज यानी जो सड़क है, जो मेन रोड जो सड़क जा रही है उसके किनारे तक, एज यानी उसके किनारे तक उन्होंने उस शेड को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर लिया है। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, स्पैड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्पीड, यानी जहां से ट्रैफिक इज मूविंग स्पीडली, जहां पे जिस सड़क पे बहुत तेजी से ट्रैफिक जा रहा है, तो वहां उस सड़क के पास एक गांव वाले किसान कह लो या कोई गरीब आदमी है, विलेजर्स है, उसने अपने घर की शेड को, छत को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि वो वहां पे थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट, अपना सामान रख के और उसको बेच के कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लान। रोड साइड स्टैंड, वो रोड साइड स्टैंड दैट टू ऐसा प्रतीत होता है, पैथेटिकली मीन्स इन वेरी मिजरेबल मैनर, बहुत ही दयनीय दशा में, प्लैड इज ऑल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो वो रोड साइड स्टैंड ऐसा लगता है मानो वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक जो है उससे रिक्वेस्ट करता है। जो स्टैंड है वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसमें क्या आएगा,
उसमें पर्सोनिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो मानो द रोड साइड स्टैंड, यहाँ पे लाइव उसको शो किया गया है, जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग एज इफ इट इज रिक्वेस्टिंग द रैपिडली मूविंग ट्रैफिक टू हेल्प इट, कि उसकी हेल्प करे, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन इज देयर, ओके। एंड पैथेटिकली प्लेड में एनिटेशन भी है, जैसा कि मैं आपको पहले भी पॉइंट्स में बता चुकी हूँ। It would not be fair to say for a dole of bread. Dole of bread. Dole का मीनिंग है small gift, a small charitable gift. यानी कह रहे कि इट रेफर्स टू रोड साइड स्टैंड, ठीक है। वो रोड साइड स्टैंड जो है, वो जो शॉप है, वो ऐसा लगता है कि वो गुजरने वालों से रिक्वेस्ट कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है, इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना सही नहीं होगा कि ये स्टैंड जो है वो डोल ऑफ ब्रेड के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, कि ब्रेड यानी पीस ऑफ ब्रेड, कि मुझे फ्री में चैरिटेबल जो है कुछ मनी दे जाओ। नो, वो चाहते हैं कि द persons who are passing through that way they should purchase something, जो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है उसको खरीदें और उसके बदले में उन्हें पैसा दें। तो उन्हें कोई चैरिटेबल भीख में कोई चीज नहीं चाहिए। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate. अब कह रहे कि बट, तो फिर क्या मांगते हैं वो? ये रोड साइड स्टैंड का मीनिंग क्या है? इन स्टैंड में, इन छोटी छोटी शॉप्स में खड़े जो शॉपकीपर्स हैं गांव के, वो थोड़ा सा पैसा चाहते हैं, और वो भी कैसे? कैश चाहते हैं, नगद चाहते हैं। वो किस लिए? हुज फ्लो, हुज हियर रेफर्स टू कैश मनी, वो जो नकद पैसा है उसका जो एक तरह से फ्लो है, उसका जो मूवमेंट है, वो सपोर्ट करे, उनकी हेल्प करे। किस चीज में? Supports the flower of cities. Flower of cities it refers to the basic amenities that the city peoples they are enjoying. यानी जो शहरी जो लोग हैं उनकी लाइफ में जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो फ्लावर ऑफ सिटीज वो भी इंजॉय करें, गांव वाले भी, ठीक है। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कह रहे कि वो फ्लावर ऑफ सिटीज, वो लाइफ दैट इज द लाइफ ऑफ सिटीज, कि इस पैसे से उस जीवन को ये भी सिंकिंग होने से, डिप्रेस होने से, डूबने से या उसको मुरझाने से बचा पाए। तो मीनिंग क्या है कि गांव वाले जो विलेजर्स हैं इनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जब इनका एग्रीकल्चर का टाइम होता है एट द टाइम वो एग्रीकल्चर करते हैं, बट रेस्ट ऑफ द जो उनका टाइम, रिमेनिंग टाइम जो है ऑफ द ईयर, द रिमेन एक तरह से अनएम्प्लॉयड, और इसीलिए अपना घर का गुजारा करने के लिए वो कुछ छोटी छोटी अपने शेड बना लेते हैं, ताकि सिटी से आते हुए जो ट्रेवलर्स हैं वो उनसे कुछ खरीद ले और वो पैसा उन्हें मिले, ताकि उनके घर का में आराम से गुजारा हो सके। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, but on the other side see the attitude shown by the polished traffic. Polished traffic जो है इसमें transferred epithet है। Transferred epithet means where an adjective qualifies a noun, ठीक है। तो इसमें पॉलिश क्यों बोला है? क्योंकि रिच पीपल, चमचमाती हुई गाड़ियों में गुजरते हुए जो लोग हैं कार में, उसको बोला है पॉलिश ट्रैफिक। तो चमचमाता हुआ जो ट्रैफिक यहाँ से जाता है, पास विद द माइंड अहेड, अहेड उनके माइंड में अपने खुद के ही एक तरह से आइडियाज हैं। They don't even have a look over these roadside stand. They don't think about these villagers. They have their own issues in their minds, and with that issue, with that matter, वो क्या है? आगे बढ़ते जाते हैं अपने रास्ते पे, उन्हें इन लोगों से कोई सरोकार नहीं है। और if ever aside a moment, और कहते हैं कि अगर गलती से एक क्षण के लिए थोड़ा सा ये ट्रैफिक जो है ये अगर थोड़ा सा रुक भी जाए और सोच भी ले कि इन लोगों के बारे में, देन आउट ऑफ सोर्स जो है बच्चों वो एक इंग्लिश फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है आउट ऑफ इरिटेशन, गुस्से से। तो कहते हैं कि जब व्हेनेवर ये जो ट्रैफिक है या इन कारों में गुजरते हुए जो अमीर लोग हैं, जब भी ये साइड में देखते हैं तो ये क्या करते हैं? इंस्टेड ऑफ शोइंग एक तरह से sympathy towards these villagers, out of irritation they start criticizing them. वो उनको क्रिटिसाइज, आलोचना करना शुरू कर देते हैं गुस्से में आके। क्या बोलते हैं? At having the landscape marred with the artless paint. तो कह रहे कि इन ट्रैफिक में जाते हुए रिच पीपल, whenever they have a glance over these people, ये जो विलेजर्स हैं इनके ऊपर अगर इनकी नजर जाती भी है तो इंस्टेड ऑफ शोइंग द सिंपैथी, उनको दया या उनको सिंपैथी दिखाने के बजाय वो लोग क्या करते हैं? तो ये लोग गुस्से में जो है क्या बोलते हैं कि इन गांव वालों ने यहाँ की लैंडस्केप को, यहाँ के प्राकृतिक नजारे को मार कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है। किस चीज से? अपनी डर्टी पेंटिंग से। बिकॉज दिस विलेजर्स दे डोंट हैव एनी एक तरह से नॉलेज ऑफ
आर्ट एंड क्राफ्ट की हम बात करें कि इनको पेंट करना नहीं आता, इनके घर हैं या इनके जो शॉप्स हैं उनके ऊपर जो पेंट है वो थोड़ा सा मैच नहीं करता यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है। और दूसरा उनका क्या गुस्सा आता है, ऑफ साइंस दैट विद एन N turned wrong and S turned wrong. N here refers to north and S refers to south, यानी डायरेक्शन को। तो इन लोगों को गुस्सा आता है, ये जो अमीर लोग गाड़ियों में जाते हैं इनके सामने से ये कहते हैं कि मतलब कितने इलिटरेट हैं, कितने अनपढ़ हैं। इन्होंने N और S नॉर्थ और साउथ का जो सिंबल होता है उसको भी इन्होंने टोपल ओवर कर दिया, उल्टा लिखा है, गलत लिखा है। एंड दिस वे दे आर मिसगाइडिंग द ट्रेवलर्स, इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं। तो उनको इन दो बातों का गुस्सा आता है। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि ऐसा करने की बजाय हमें इन विलेजर्स की तरफ एक कंसिडरेट, एक बहुत ही विचारणीय या उस दृष्टि से देखना चाहिए, इनके लाइफ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बट उसको समझने की कोशिश करने की बजाय जो रिच पीपल हैं, जो अपनी पॉलिश्ड चमचमाती हुई गाड़ियों में यहां से जाते हैं, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, और ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स। अब कह रहे कि ये जो है एस टेंड रोम के बाद ऑफर्ड फॉर सेल, और ये जो गांव वाले हैं, ये विलेजर्स हैं, इन्होंने अपने घर के सामने शेड को थोड़ा सा एक्सटेंड आगे बढ़ाकर ये क्या डिस्प्ले कर रखा है, क्या दे रहे हैं, फॉर सेल, बेचने के लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड बेरीज क्या होते हैं, जो जामुन होते हैं। तो जामुन एक छोटा सा मीन्स दीज आर द फ्रूट्स जो ये अपने खेतों में उगाते हैं। तो उनको लगता है सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स। कार्ट्स रेफर्स टू कंटेनर्स, वुडन लकड़ी की बनी हुई टोकरियों में ये लोग क्या करते हैं, जामुन को बेचते हैं। और क्या बेचते हैं, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर रॉड्स। तो कह रही क्रूक का मीनिंग क्या है, ट्विस्टेड, मतलब बेमेल से। इनकी शेप अच्छी की, इनकी सब्जियों की, इनकी फ्रूट्स की, क्योंकि ये इन्होंने अपने ही तरीके से, एक देसी तरीके से इनको उगाया है। तो इसलिए कह रहे कि क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, गोल्डन यानी सुनहरे रंग का, गोल्डन स्क्वैश इज अ काइंड ऑफ ए वेजिटेबल जिसको हम पंपकिन से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, पेठा जो होता है, ठीक है। तो उसका जो मतलब वो शेप, वो दिखने में इतना शाइनी नहीं होता जैसे कि आजकल की मॉल्स में हमें वेजिटेबल्स दिखती हैं। तो नाइडल द विलेजर जो है इसमें हैज डिस्प्लेड दिस वेजिटेबल इन अ वेरी अट्रैक्टिव मैनर, ताकि कस्टमर्स आए और इनको खरीदे। और ना ही इनकी सब्जियां जो है वो बहुत चमचमाती हुई नहीं लगती हैं। और सिल्वर राट्स का मीनिंग क्या है, राट्स एक होता है मतलब फफूंदी सी लग जाना, कि ये जो है फ्रेश नहीं लग रही हैं। मे बी रात का हो तो इन्होंने ये रखा है गोल्डन स्क्वैश, उसके ऊपर हल्के से सिल्वरी राट्स यानी छोटे छोटे डॉट्स से दिखाई देते हैं। ये इसको ये इशारा करता है कि इनके जो वेजिटेबल्स हैं दे हैव टेकन देम डायरेक्टली फ्रॉम देयर फार्म, और उनको कोई केमिकल्स नहीं है उसमें। लेकिन क्योंकि हम सिटी लोगों को हमें क्या है, आदत हो गई है केमिकल से चमचमाती हुई सब्जियों को लेने की, तो इसलिए वो इस चीज को भी कंप्लेन करते हैं, ठीक है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और फिर कह रहे हैं कि इन चलते हुए जो ट्रैफिक में जाते हुए जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं, ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, परहैप्स द विलेज जहां से ये ट्रैफिक पास ऑन हो रहा है, ये गांव एक पहाड़ी मतलब उसके लैंडस्केप में बसा हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि दीज विलेजर्स दे हैव स्पॉइल्ड द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल माउंटेनियर एरिया। इस ब्यूटी को उन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैम ब्यूटी लाइज ओनली इन द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और आगे क्या कह रहे हैं, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग। अब ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो दो लाइन बोली हैं ऑन बिहाफ ऑफ दीज विलेजर्स, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट उन रिच लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हें कंप्लेन करने का कोई राइट नहीं है। यहां से तुम जा रहे हो, लोगों की लाइफ में तुम कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हो, तो यू डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज दीज विलेजर्स। तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ दीज विलेजर्स रॉबर्ट फ्रोस्ट उनको गुस्से में कह रहे हैं, यू हैव द मनी, यू रेफर्स टू द रिच पीपल, तुम लोगों के पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, मीन यानी शेल्फिश और घटिया बने रहना चाहते हो तो क्या करो, वाई कीप योर मनी, तुम अपना पैसा अपने जेब में रखो, दिस क्लोजली, क्लोजली इन एन एंग्री मूड, गुस्से में। रॉबर्ट फ्रोस्ट उनको ये कहते हुए लगते हैं लाइंस में कि तुम अपना पैसा अपनी जेब में रखो एंड गो अलोंग, और यहां से निकलो। You need not criticize these innocent and lovely villagers. The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. My complaint, my refers to Robert Frost, the poet himself. तो कह रहे कि the hurt to the scenery, hurt यानी the harm. ये जो सीनरी है, यहाँ की जो ये प्राकृतिक सुंदरता है, इसको जो नुकसान हो रहा है, मेरी कंप्लेंट उससे नहीं है, इन लोगों की तरह से।
मतलब यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन विलेजेस के साथ हैं जो इन शॉप्स को चला रहे हैं। कह रहे हैं कि जस्ट लाइक यू पीपल आई वुड नॉट कंप्लेन रिगार्डिंग द जो भी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीनरी बाय दिस पीपल। तो उनको ये बात बोलिए। आगे क्या कह रहे हैं, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make a roadside stand. तो कह रहे कि on behalf of the villagers, the poet Robert Frost is seen to say so much as the trusting sorrow. Trusting sorrow is also a phrase. ये भी एक phrase है और इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे आगे आने वाली नेक्स्ट लाइन में इसका मीनिंग क्लियर होगा कि जितना ज्यादा एज द सो मच एज द ट्रस्टिंग, यहाँ पे एज को हम एक तरह से सिमिली से भी कर सकते हैं, ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड। ट्रस्ट यानी दीज विलेजर्स दे हैव द ट्रस्ट इन द प्रॉमिस दैट इज केप्ट बाय द पॉलिटिशियंस बट दे आर अनसेड, दे रिमेन अनसेड। वो कुछ भी नहीं कहते हैं एंड जस्ट फील द सोरो ओवर नॉट द कंप्लीशन ऑफ द, इनकी जो प्रॉमिस है जो पॉलिटिशियंस है नेक्स्ट आने वाली लाइन्स में जो बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि ये जो है ये ट्रस्ट करते हैं पॉलिटिशियंस पे, लेकिन जब ये पॉलिटिशियंस वोट के लेने के बाद इन लोगों की डिमांड्स को कंप्लीट नहीं करते तो ये दुख में बिना कहे इनका वो दुख दिखाई देता है। तो यहाँ पे ट्रस्टिंग सोरो जो है इसमें मेटाफर भी है। तो कह रहे हैं कि सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, अनसेड व्हाट इज अनस्पोकन, जो कहा गया नहीं है, उस दर्द को लिए हुए ये जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं रिच पीपल पे, तो हम उसका क्या कर रहे हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, फार फ्रॉम एलिटेशन इज देयर। और कह रहे कि यहां पर वी मेक, वी रेफर्स टू विलेजर्स, जिसमें पोइट भी अपने आप को शामिल करता है इसी कम्युनिटी में। कहते हैं यहाँ पे शहरों से इतनी दूर पर वी मेक अ रोड साइड स्टैंड, हम सड़क के किनारे पे अपनी छोटी छोटी मतलब लकड़ी की या शेड जो है वो आगे एक्सटेंड करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, टू फील इन हैंड टू जस्ट मतलब एक तरह से फील मतलब अपने उस पैसे को हाथ में महसूस करने के लिए हमने इन दुकानों को लगाया है ताकि शहरी लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं हमारे सामान को खरीदें। और शहर का सिटी मनी क्यों का है, इन गांव वालों को लगता है कि जो हमारे गांव में पैसा है शहरी पैसा उससे कुछ डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनको सारे बेसिक फैसिलिटीज मिल जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आल्सो डिजायर टू हैव to feel that city money by selling their these vegetables and fruits to these persons। तो वो भी इसको पैसे को फील करना चाहते हैं। To try if it will not make our being expand, being का मीनिंग यहाँ पे existence है। तो कह रहे हैं कि हम भी ट्राई करके देखना चाहते हैं, किससे, उस पैसे की हेल्प से। क्या ट्राई, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, यहाँ पे एक्सपैंड होता है मतलब एक तरह से एक्सपैंड होना, फैलना, कि ये हमारी बीइंग को, बीइंग यहाँ पे क्या है उनकी मतलब एक तरह से एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस कैसे, दे लिव इन पॉवर्टी। तो कह रहे कि ताकि हमारी गरीबी और ज्यादा ना बढ़े, ज्यादा एक्सपेंड ना हो, हम अपनी गरीबी को इस पैसे से मिटाना चाहते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस that the party in power is said to be keeping from us। और कह रहे कि हम भी इस पैसे को कमाकर, इस सिटी मनी को कमाकर हम भी वो लाइफ लेना चाहते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू लीड द सेम लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट इज प्रॉमिस्ड इन द मूवीज बाय द रिच कैरेक्टर्स। कि मूविंग पिक्चर्स यानी जो मूवीज, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, अब यहाँ पे हम बॉलीवुड की बात तो नहीं करेंगे, हॉलीवुड की करेंगे या बॉलीवुड की, कि मूवीज में जो प्रॉमिस की जाती है कि अगर हम ये करें तो हमारी लाइफ इतनी सूदिंग हो सकती है, कंफर्टेबल हो सकती है। तो हम भी मूवी में इमेजिनरी दिखाई गई उस लाइफ को मिस जीना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आल्सो वांट टू अर्न दैट मनी। दैट द पार्टी इन पावर, अब देखो यहाँ पे पार्टी जो है इट इज सिंबॉलिक ऑफ एनी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की। और कहते हैं कि वो मूविंग पिक्चर्स जो प्रॉमिस करते हैं और वही प्रॉमिस पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वोटिंग के टाइम वो लोग हमसे करते हैं। वो पार्टी जो सत्ता में आ जाती है, जो पार में आ जाती है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन अब क्या है, when the votes are over, जब वोट डाल चुके हैं, when the party has come into power, जब वो पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई, तो कह रही कि वही प्रॉमिस हमसे दूर रखी जा रही है। मीन्स दे आर नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस दैट दे हैव, जस्ट हमसे उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी प्रॉमिस करेंगे। तो ये ट्रेजेडी है। जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो यही कहना चाहता है कि इन लोगों के दुख को समझो, इनके सोरो, इनके स्ट्रगल, इनके हार्डशिप्स को समझो, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको समझे। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। It is in the news that all these pitiful kin
are to be bought out and mercilessly gathered in. अब क्या करें? To live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. अब कह रहे कि ये न्यूज आई है गांव में कि on the name of the modernization, on the name of the progress and development of these villagers, इन गांव वालों की प्रगति के लिए ये न्यूज आई है. All this pitiful, miserable, suffered, ये जो दुखी, किन यानी रिलेटिव्स, ये जो गांव वाले हैं, इन सब रिलेटिव्स, इन सब गांव वालों के बीच में एक न्यूज जो है वो आई है शहर से, आर टू बी बोट आउट, कि सारे पिटीफुल किंग्स को, इन विलेजर्स को खरीद लिया जाएगा. एंड मर्सीफुली, और बहुत ही पेनफुली, इनको गैदर्ड इन मीन्स रीलोकेट किया जाएगा, दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम इन गरीबों के लिए काम करेंगे. तो एक्चुअली यहाँ पे किस चीज को दिखा रहे हैं? ऑन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के नाम पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इवन मीडिया की भी बात है, क्योंकि न्यूज जो है वो मीडिया ही शो करता है. तो कह रहे कि तीन बड़ी ताकतें जो देश की हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और एक जो है बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और एक मीडिया ने ये न्यूज फैलाई है कि इन गांव के लोगों को खरीद लिया जाएगा और इनके गांव में जो इनकी जमीनें हैं थोड़ी बहुत, उसको खरीद के उस जगह पे ये लोग फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज लगा देंगे. ठीक है, तो उसी के बारे में बताया है. तो कह रहे कि आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीलेसली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, ऐसे गांव में उनको इकट्ठा करके रखा जाएगा एक जगह पे. ठीक है, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर. अब यहाँ पे थिएटर एंड स्टोर की बात आती है तो मीन्स यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो थिएटर, यहाँ पे फिल्म मतलब वो थिएटर बनाए जाएंगे, बड़े बड़े मॉल्स बनाए जाएंगे. तो मॉल्स से नेक्स्ट, उनसे बिल्कुल दूर इन गांव वालों को इकट्ठे इनकी एक सेटलमेंट बना दी जाएगी, इनकी एक बस्ती बना दी जाएगी. और क्या होगा? वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, दे रेफर्स टू दीज इनोसेंट विलेजर्स. और जब इनको ऐसे सेटलमेंट में बसा दिया जाएगा तो इन गांव वालों को सोचना नहीं पड़ेगा. दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर. देमसेल्व्स, इन गांव वालों को अपने जीवन की चिंता करने की कोई वो नहीं करना पड़ेगा. मीनिंग क्या है इसका? कि ये न्यूज में आया है कि अब गवर्नमेंट जो है, मीडिया जो है और बिजनेसमैन, ये सब मिलके इन लोगों के लिए कोई अच्छी सी पॉलिसीज लाए हैं. इनके लिए बढ़िया बढ़िया मॉल्स बनाए जाएंगे, मॉल्स में इनको काम दिया जाएगा, और इसके लिए इन लोगों का एक बस्ती बनाई जाएगी जहां पे इन गांव वालों को ज्यादा अपनी लाइफ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. इनको बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी और पानी, जो वाटर है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज है वो सब प्रोवाइड करवा दी जाएंगी. लेकिन उसके बदले में आगे जो पॉइंट बता रहे हैं क्या किया जाएगा, तो इन भोले भाले किसानों को इस तरह से बहलाया फुसलाया जा रहा है. दे आर बीइंग मिसगाइडेड बाय ऑल दिस पावर, जो भी ये ताकतें हैं. तो लेकिन पॉइंट क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द रियल इंटेंशन बिहाइंड दीज, जो भी है एक तरह से ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी इस पॉलिसीज के पीछे इनकी रियल इरादा क्या है? वो कह रहे हैं कि while greedy good doers beneficent beast of prey, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. मीन्स greedy good doers, पहले तो greedy and good को देखो, oxymoron is there, विरोधाभास. गुड भी है यहाँ पे, ग्रीडी यानी लालची, एवेराइस, ठीक है, एंड गुड यानी अच्छा काम करने वाले. डूअर्स का मीनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट्स यानी द पीपल. तो कह रहे कि जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स, ये जो लालची अच्छे बनने का नाटक कर रहे हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ग्रीडी गुड डूअर्स में एक तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन इज देयर, अनदर वन एलिटेशन इज आल्सो देयर, क्योंकि जी और जी उसका आया है, और नेक्स्ट में जो है बेनिफिशिएंट बीस्ट, बी का है, और बेनिफिशिएंट और बीस्ट वाइल्ड एनिमल्स को बोलते हैं, जंगली जानवर, और बेनिफिशिएंट भी है. तो हाउ कैन दे बी बेनिफिशियल? इसलिए ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन अलोंग विद एलिट्रेशन. तो करें कि जबकि ग्रीडी गुड डूअर्स, ये लालची अच्छे बनने का दिखावा करने वाले ये जो बिजनेसमैन है या ये इंडस्ट्रियलिस्ट है या पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार बनाने वाले हैं ये इन गरीबों को. Means beneficent, they show, they pretend that we would be very beneficial for you, but they are in reality the beast. They would behave just like the wild animals with them. उनके साथ ही पाशविकता वाला व्यवहार करेंगे. समझ में आ रहा है बच्चों? That are calculated to soothe them out of their wits. Calculated होता है pre-planned, अपने पहले से सोची समझी गई नीति के अनुसार. सूद यानी कंफर्ट करेंगे इनको, मतलब क्या करेंगे, मतलब इनकी लाइफ को थोड़ा सा आराम देंगे. देम गांव वालों को आउट ऑफ देयर विट्स यानी आउट ऑफ देयर विट्स, और इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, विट्स यानी इंटेलिजेंस, गांव वालों की बुद्धि को ये पूरी तरह से हर लेंगे। मीन्स दे वॉन्ट लेट देम थिंक ऑफ देयर ओन, इन गांव वालों को इतना बिजी बना देंगे। कहीं ना कहीं इस लाइन के पीछे बात आती है, अपनी फैक्ट्रीज में इनको एज ए वर्कर लेबर काम करवाएंगे और इस तरह से काम करवाएंगे कि ये गांव वालों के पास अपनी खुद की विट, अपनी इंटेलिजेंस को भी ये यूज नहीं कर पाने का इनके पास टाइम होगा। तो कह रहे हैं बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट बाद में फैक्ट्रीज को इरेक्ट करके इंस्टॉल करके क्या करेंगे, इन गांव वालों को सिखाएंगे हाउ टू स्लीप, कि सोया कैसे जाता है, कि आप लोग सो आराम से। दे स्लीप ऑल डे, और वो खुद सारा दिन सोएंगे। मीन्स उनको कहेंगे तुम सारा दिन सो जाओ, बिकॉज विलेजर्स, द विलेज पीपल, दे आर मीन्स अर्ली राइजर होते हैं, वो मॉर्निंग में सुबह अर्ली जल्दी उठ जाते हैं। बट पहले ये इन लोगों को क्या करेंगे, इनको लेजी बनाएंगे ऑन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज टू देम। और जब लेजी होने के बाद व्हेन दे बिकम अनएम्प्लॉयड और सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, वो सारा दिन सोएंगे। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, द रियल इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन दिस लास्ट लाइन, कि डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, और उनको पहले आलसी बना के दिन भर सुला के फिर उनको क्या सिखाएंगे, उनकी नींद को रातों के समय डिस्ट्रॉय करेंगे। द एंशिएंट वे, उसी पुराने पारंपरिक तरीके से, जिस तरह से ड्यूरिंग द राजा महाराजाओं के टाइम से ही ऐसे गरीबों की नींद को खराब किया जाता है। इन द ओल्ड मीन्स क्या कहेंगे, पॉपुलर वे, मेथड, वही पुराने प्राचीन रास्ते अप्लाई करके, कि लोगों को ये कहा जाएगा कि वी आर वर्किंग फॉर योर बेनिफिट, हम आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। सो यू पीपल हैव टू वर्क हियर, अगर आप इतना काम करोगे यहाँ पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से इनको पूरी तरह से ड्यूरिंग द होल नाइट दे वुड एंगेज देम 24 आवर्स, इनकी शिफ्ट बनेगी नाइट और डे नाइट, और इस तरह से इनको मजदूर बना दिया जाएगा, और पुराने तरीके से इन विलेजेस को एक तरह से मिसयूज करेंगे, इनका गलत इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. अब इसमें क्या है, the poet becomes uncontrollable on having such intentions behind such, जो इनकी जो इरादे हैं, इनके उन इरादों को देखकर पोइट को बहुत दुख हो रहा है ऑन द साइड ऑफ द इन विलेजेस की तरफ से। तो कह रहे कि समटाइम्स आई फील, आई रेफर्स टू पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट करे कभी कभी मैं खुद ये फील करता हूँ, आई कैन हार्डली बेयर मिस टॉलरेट, कि मैं शायद सहन नहीं कर पाऊंगा द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश का मीनिंग बच्चे की तरह से, लॉन्गिंग होता है डिजायर, मीन्स द इनोसेंट डिजायर दैट दीज इनोसेंट विलेजेस हैव। इन गांव वालों के मन में जो ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है, ये बेकार जा रही है, इन वेन यानी यूजलेस। कौन सी इनोसेंट डिजायर, दैट दीज रिच पीपल वुड कम टू देयर स्टैंड, दे वुड परचेज देयर थिंग्स एंड इन रिटर्न दे वुड गेट द मनी। तो उनकी ये जो एक तरह से बेचारों की ये जो विश है कि हमें शहरी पैसा मिलेगा, हम अपना सामान बेचेंगे, उनकी ये जो विश है, ये बच्चे वाली इनोसेंट जो उनकी डिजायर है वो वेस्ट जाएगी। मुझे दुख होता है कि गांव वाले इतने सीधे क्यों हैं। The sadness that lurks near the open window there. The sadness, अब इस लाइन में भी क्या है, personification is there. Sadness को बोला उदासी, that lurks, lurks होता है waits in hidden form for something. लक्स होता है छिपके किसी चीज को देखना। तो ये गांव वाले क्या है, एक्चुअली इन्होंने अपने घर के सामने जो शेड बनाए हैं, तो ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन नो कस्टमर्स कम टू देम, उनकी शॉप पे कोई कस्टमर नहीं आता है, दे गो इनसाइड देयर होम बट दे कीप वॉचिंग आउटसाइड, बाहर देखते रहते हैं कि कोई कस्टमर आया, कोई गाड़ी रुकी इनके सामने तो वो सामान देंगे, तो इस तरह से ओपन विंडो के पीछे खड़े रहते हैं द होल डे। तो इस वेट में कि कोई आएगा और कुछ इनसे सामान खरीदेगा। तो लेकिन वो सैडनेस जो इन शॉपकीपर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, विलेजर्स हैं, इनके फेस के ऊपर जो उदासीनता, जो उदासी दिखती है कि यस कोई कस्टमर आएगा, वो इनकी ओपन विंडो के पीछे से दिखाई देती है। तो पोइट कह रहे हैं कि मेरे से उनकी ये सैडनेस सही नहीं जा रही। दैट वेट्स ऑल डे, बेचारे ये जो सारा दिन वेट करते हैं इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, मन में हे भगवान कोई कस्टमर भेज दो। दिस वे दे कीप प्रेइंग टू गॉड टू हैव द कस्टमर्स ऑन देयर शॉप। नेक्स्ट जो है फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील here refers to the loud high pitched sound of applying the brakes by the car, ठीक है, by the car owners and the sound of stopping a car।
ये किस चीज की वेट करते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, उसके ब्रेक्स को कोई एकदम से रोकेगा गाड़ी को रोकने के लिए, और उसके ब्रेक के रोकने की आवाज आएगी और कार के रुकने की आवाज आएगी। ऑफ ऑल द 1000 शेल्फिश कार्स, अब देखो शेल्फिश कार जो है, शेल्फिश कार्स में भी क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि कार्स को शेल्फिश बोला है। दूसरा हम यहाँ पे इसको पर्सोनिफिकेशन भी ले सकते हैं, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि गाड़ियां शेल्फिश हैं। यहाँ पे गाड़ियों के बजाय द पीपल, द ट्रेवलर्स, द ओनर ऑफ द कार इज कॉल्ड शेल्फिश, उसको बोला है। तो कह रहे कि ऑफ ऑल द 1000 शेल्फिश कार्स दैट पास दिस वे, इस रास्ते से दिन में जो हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, वो उन गाड़ियों के अंदर बैठे जो शेल्फिश और मीन पीपल हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ से जब गुजरते हैं, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, तो कई बार इनमें से रुकते हैं, अपनी गाड़ियों को रोकते हैं। उनमें से एक शायद ये इंक्वायरी करने के लिए रुकता है कि व्हाट आर फार्मर्स प्राइसेस, फार्मर्स प्रोडक्ट्स, जो किसान खेती में ये सब्जी और फ्रूट्स उगाते हैं, उनके सामने उनका रेट पूछते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स दैट यू हैव डिस्प्लेड, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज वन, इनका प्राइस क्या है। तो कोई इसलिए रुकता है, लेकिन वो खरीदते नहीं है, सिर्फ पूछते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, कह रहे कि हाँ, दूसरा ट्रैवलर भी रुका, दूसरी गाड़ी भी रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। प्लो अप का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक तरह से कि प्लो होता है बट ओनली टू मूव इन अ फास्ट एंड व्हाट विल से इन अ वेरी, हम कहेंगे कि अनकंट्रोलेबल वे में। तो कह रहे कि दूसरा एक रुकता है, लेकिन केवल वो गलत डायरेक्शन में जा रहा था, दैट्स व्हाई टू टेक अ यू टर्न ही यूजेस द ग्रास एंड स्पॉइल द ग्रास इन साइड ऑफ दिस, जो भी ये रोड साइड स्टैंड, इनके साथ की जो ग्रास है, आगे नेक्स्ट लाइन में बोला है कि वो टू प्लो अप ग्रास, टू डिस्ट्रॉय, टू क्रश द ग्रास, उस ग्रास को कुचलते हुए, मतलब वो यूटर्न लेने के लिए एकदम से रुक जाते हैं। और वो इसीलिए रुकते हैं, वो अपने इनसे कोई सामान लेने के लिए नहीं रुकते हैं, वो सिर्फ अपने शेल्फिश मोटिव के लिए रुकते हैं, बिकॉज दे जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। व्हेन दे केम टू नो, देन दे टेक अ यू टर्न एंड इन दिस वे दे टेक, मतलब अपनी गाड़ी को घुमाते हैं और वहां की घास को खराब करते हुए निकल जाते हैं। In using the yard to back and turn around, and in taking the U-turn, they use their yards, उनके इस आंगन को, उनकी इस आंगन यानी इस एरिया को यूज करते हैं बैक एंड टर्न करके, and another to ask the way to where it was bound, और तीसरा जो ट्रेवलर है वो भी रुकता है, लेकिन किस लिए, वो ये पूछता है टू वेयर इट वॉज बाउंड, ये रास्ता किधर जाता है, इट रेफर्स टू रास्ता, कि कौन सा रास्ता जो है वो किस साइड जाता है। तो मैंने जितने भी कार यहाँ पे रुकती हैं वो सिर्फ अपने मतलब के लिए रुकते हैं, नो वन केयर्स अबाउट दीज पुअर विलेजर्स। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, they couldn't, this grossly they had none, didn't it see। अब यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं, और कुछ किस लिए रुकते हैं, another to ask could they sell it a gallon of gas। अब gallon is a measurement of liquid। अब यहाँ पे गैस जो है अपने यहाँ पेट्रोल डीजल बोला जाता है और यूरोपियन कंट्रीज में गैस बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि, और नेक्स्ट जो आता है गाड़ी में वो आके पूछता है क्या आप लोग ईंधन भी बेचते हो, डीजल या पेट्रोल है, क्योंकि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो दे कुडंट, लेकिन उनके पास तो है ही नहीं, क्या दिखाई नहीं देता। तो दिस क्रोसली इन एन एंग्री मूड रॉबर्ट फ्रोस्ट अगेन ऑन बिहाफ ऑफ दीज विलेजर्स आस्क्ड देम, उनसे कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे ईंधन की शॉप नहीं है। दे हैड नन, उनके पास नहीं है। डिडंट इट सी, क्या आपको दिखता नहीं है। नो, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of a street has never been found। अब लास्ट स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो कह रहे हैं कि नो, नहीं, इन कंट्री मनी, कंट्री का मीनिंग एज ए टोल्ड यू कंट्री साइड रूरल एरिया, ये गांव के जो लोग हैं, गांव का जो ये रूरल मनी है, जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन, गेन का मतलब प्रोग्रेस, यानी द लेवल ऑफ प्रोग्रेस जो है, ये गांव का पैसा इन गांव वालों के प्रोग्रेस के लेवल को नहीं इंक्रीज कर सकता। मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि तभी बैलेंस्ड प्रोग्रेस होगा। नहीं तो क्या होगा, शहरी जो लोग हैं वो ज्यादा अमीर होते जाएंगे और ये लोग बहुत गरीब होते जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी खाई जो इनके बीच में आ जाएगी। देयर वुड बी ए वेरी वाइड गल्फ इन बिटवीन द विलेजेस एंड दी सिटी ड्वेलर्स। तो इसलिए कह रहे हैं कि नो, इन कंट्री मनी, ग्रामीण का जो ये पैसा है, गांव के द्वारा ग्रामीण लोगों के द्वारा कमाया गया जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, इनका जो प्रोग्रेस का जो स्तर है वो ऊंचा नहीं हो सकता। इसमें शहरी पैसे का निवेश या इन्वेस्टमेंट भी होना जरूरी है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रिक्विजिट होता है एसेंशियल,
लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब इनके इन गांव वालों में कॉन्फिडेंस तभी आएगा, वो आवश्यक कॉन्फिडेंस पैसा कमाने का तभी आएगा जब शहर वाले यहाँ से गुजरते हुए इनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो एक्सचेंज ऑफर होगा। तो कह रहे हैं द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड इन विलेजेस में, वो कॉन्फिडेंस लेवल कभी पाया ही नहीं गया कि अपने पैसे से अपना प्रोग्रेस करें। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, कम से कम कवि कहता है कि मुझे तो इन गांव वासियों की आवाज में यही शिकायत नजर आती है कि जब तक शहरवासी या रिच लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। I can't help owning the great relief. I can't help owning the great relief means मैं यहाँ पे इमेजिनेशन जो है वो the poet is imagining कि मैं ये रिलीफ लिए बिना नहीं रह सकता। It would be कि वो दिन कितना रिलीफ से भरा होगा to put these people इन सारे villages को क्या करें, रख दिया जाए कहाँ पे, put these people at one stroke out of their pain. At one stroke मीन्स एक ही स्टेप में, एक ही कदम में इन गांव वालों को इनके दुख दर्द से बाहर निकाल लिया जाए। यहाँ पे दो तरह की बात है, एक तो ये कह रहे हैं कि इफ वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग एनी कंफर्ट इन दिस विलेजेस लाइफ देन वी डोंट हैव एनी, मतलब एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि फिर तो हमें इन गांव वालों को मार देना चाहिए एक ही साथ में ताकि इनके दुखों का विनाश हो जाए। और दूसरा पॉजिटिव मीनिंग अगर ले तो इसमें ये भी आता है कि वो दिन जो है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि इन गांव वालों को क्या हम कुछ ऐसा कंफर्ट देके इनको वो मनी प्रोवाइड करके ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी देके क्या इनके दुख से इनको, इनके दुख और इनकी सफरिंग से इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इनटू सेन, सेन होता है इन रियलिटी। तो कहते कि लेकिन अगले ही दिन मैं अपने इस इमेजिनेशन से बाहर आ जाता हूँ और एक रियलिस्टिक वर्ल्ड में आ जाता हूँ कि नहीं ये तो कभी नहीं हो सकता। नो वन इज गोना टू हेल्प दिस विलेजर्स, इनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। रियलिटी इज दिस, और ये रियलिटी इज वेरी बिटर टू एक्सेप्ट। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। अब यहाँ पे लास्ट में दिस पोएम जो है इट एंड्स विद द रिमोर्स, किस चीज के ऊपर, एट द इनसेंसिटिविटी ऑफ दीज रिच सिटी पीपल बाय द पोएट। और वो क्या कह रहे हैं कि आई वंडर इन इमेजिनेशन में इमेजिन करता हूं कि काश हाउ आई शुड लाइक यू ही रेफर्स टू ऑल दोज रिच पीपल। और यहाँ पे वो रीडर्स भी जो ऐसे लोगों को जरूरी नहीं कि उसी एक स्पेस पे उनको हेल्प करे, वे एवर वी फाइंड एनी पुअर पीपल बीइंग ह्यूमन वी मस्ट हेल्प देम। तो कह रहे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग एक दिन मेरे पास आए एंड वेक मी जेंटली अप, और मुझे प्यार से उठाएं और आप क्या कहें कि आपको आपके दर्द से बाहर निकाल दिया गया है। मीन्स एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, मतलब और पोइट का पेन कब खत्म होगा, जब इन विलेजर्स का दुख दूर होगा। तो इनडायरेक्टली ही मीन्स टू से कि जब किसी दिन कोई आके कहेगा कि उन गांव वालों का दुख हमने दूर कर दिया है उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही कंफर्ट का दिन होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ कम टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आने श्योर होते हैं। फर्स्ट जो है द सिटी फोक हु ड्रॉप थ्रू द कंट्री साइड, वो शहरी लोग जो इस कंट्री साइड इलाके से निकलते हैं, हार्डली पेड एनी हीड होता है अटेंशन, शायद ही वो ध्यान देते हैं, टू द रोड साइड स्टैंड, ये सड़क के साथ में बने हुए जो छोटी छोटी शॉप्स है इनकी तरफ, और टू द पीपल हु रैन इट, और उन लोगों को जो इन दुकानों को चलाते हैं। इफ एट ऑल दे डिड, अगर वो करते भी हैं, इट वॉज टू कंप्लेन, तो वो सिर्फ कंप्लेन करते हैं। Which lines bring this out, कौन सी लाइन्स ये चीजें बताती हैं। What was their complaint about, उनकी कंप्लेंट किसके बारे में, तो हमने पोएम में पढ़ा, आप देख सकते हैं। उनकी कंप्लेंट एक तो होती है डायरेक्शंस को देख करके, डायरेक्शन जो है वो गलत एनोरेस को वो किया है, और इस सीनिक ब्यूटी को पेंट जो है वो सही नहीं किया है, और एक उनकी होती है कि मतलब दे हैव मार्ड, दे हैव डिस्ट्रॉयड द माउंटेनियर जो ब्यूटी है इसको, ये सारी चीजें उनकी कंप्लेंट होती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। What was the plea of the folk? Plea, request, folk यानी people। ये जो who had put up the roadside stand, ये जो विलेजर्स हैं इन्होंने रोड के साथ में अपनी छोटी छोटी शॉप्स खोली हुई हैं, इन लोगों की रिक्वेस्ट क्या है। मीन्स इनकी रिक्वेस्ट ये है, दे डोंट एक तरह से प्ली फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट दे जस्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कम टू अवर शॉप एंड टू परचेज करो इनको, इन एक्सचेंज यू गिव अस योर सिटी मनी, कि बदले में तुम हमें अपना शहरी पैसा दो ताकि हमारा भी मिस गुजारा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज, जो गवर्नमेंट और दूसरे सोशल सर्विस जो एनजीओ बोलते हैं हम,
उन एजेंसीज जो हैं appear to help the poor rural people, ऐसा लगता है कि वो लोग इन गरीब ग्रामीण लोगों का काफी में से एक तरह से हेल्प करते हैं, इनको सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली डू देम नो गुड, लेकिन एक्चुअली भी उनके लिए कोई अच्छा या भला काम नहीं करते हैं। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड्स, उनके इस दोहरे स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए उन्होंने कौन से वर्ड्स किए। एक तो ये बोला इसमें ग्रीडी गुड डूअर्स आया, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे वाली लाइन आ गई, उससे पहले भी वो उन्होंने बोला है काफी सारी जो चीजें इसमें कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, बट वो उनके लिए रियलिटी में कुछ नहीं करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज दे प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ वोटिंग के टाइम उनसे प्रॉमिस करते हैं, लेकिन बाद में वो सारी चीजें भुला देते हैं, नेवर अकम्प्लिश देयर प्रॉमिसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। पोएट ने जो यहाँ पे एक चाइल्डिश लॉन्गिंग, एक बच्चे जैसी जो इच्छा है, बचकानी जो इच्छा है, वो किसको बोला है? द चाइल्डिश लॉन्गिंग ही रेफर्स टू द लॉन्गिंग, द डिजायर दैट इज हैड बाय द विलेजर्स, दैट द कस्टमर्स, दैट द पॉलिश ट्रैफिक वुड कम टू देम, और उनसे चीजें खरीदेंगे लेकिन कोई भी उनके पास नहीं आता है। व्हाई इज इट इन वेन? ये बेकार क्यों जाती है उनकी वो डिजायर? वो इसलिए जाती है क्योंकि कोई भी उनकी शॉप के ऊपर उनकी सब्जियां फ्रूट्स खरीदने के लिए नहीं आते हैं। Which lines, next question, which lines tell us about the insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural people, poor? तो कहते कौन सी लाइन हमें बताती insufferable pain, वो दुख जो मतलब कभी भी एक तरह से फील नहीं होगा, द पोएट फील्स, जो पोएट फील करते हैं ग्रामीण लोगों के। तो वो कहते हैं कि लास्ट लाइन पे है कि जब कोई लास्ट में आएगा एंड वुड टेल मी दैट यू हैव बीन पुट आउट ऑफ योर पेन, दैट डे वुड बी अनसफरेबल फॉर मी। तो ये चीज बोली है, और इसमें बहुत सारे MCQs बन सकते हैं। द नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट एंड सम पोएटिक डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन दिस वन, जो कि हमने डिस्कस की हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। अब आप अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम्स आर कमिंग, दे आर अप्रोचिंग, and I hope that by going through my all videos you will be sure to get full marks. Thank you.